तो मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी प्रिंसेस वानसेंग के एक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद अपने मन में घबरा को कहने लगा, ये अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं भी उस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर जाकर छुप गया तो फिर कुयार और बाकी सारों को इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस बैंक एमसी तब एक आइटम को फेंकने लगा और कहने लगा, हस्बैंड इसे पकड़ लो। जो सुनते ही एमसी पहले थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर अगली बार एमसी उस आइटम को पकड़ने के बाद उसको उसी बार इक्विप कर लेता है और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस आइटम का नाम वही ध्यान थंडर विंग्स है। दोस्तों ये वही विंग्स है जो मिस बैंक अपने पहले एपिसोड में इस्तेमाल कर रहा था। आप वो सारी जो सैनिक 20 फीट से था एमसी था आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी फिर से थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और दूसरा जो प्रिंसेस वानसेंग अभी भी उन सारे स्पिरिट सैनिक को कंट्रोल करते हुए आप कहने लगा, ये बिल्कुल बेकार है। कोई भी जो मेरे पार्पल ड्रैगन्स की शायद की वजह से लॉक हो चुका है वो सॉस में आप मरने वाला है। और फिर अपने डेमोनिक फॉर्म में आते हुए मिस बैंक की तरफ देखते हुए कहने लगा, और जब तुम्हारे हाथ में मौत जगह तो अब मैं तुम सभी को पकड़ने के बाद मेरे साबोनिधि को दे दूंगा तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, और फिर मैं तुम सभी को जिंदा खाने वाला हूँ अपने दौड़ को कम करने के लिए। सच में दोस्तों यह प्रिंसेस वानसेंग देखने में बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा है और डेंजरस भी। जो सुनी वह सू में जिया और हेसू बहुत ज्यादा दौड़ते हुए कहने लगा, हर एक चीज खत्म हो चुका है, हर एक चीज खत्म हो चुका है, अब हम लोग मरने वाले हैं। उसी पर उन लोग को हौसला देते हुए मिस फैंग कहने लगा, लियोन यान पर यकीन करो वो जरूर प्रिंसेस वानसेंग को हरा देगा। सच में दोस्तों बाइफो एमसी पे बहुत ज्यादा यकीन करता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेची और सेने जाकर एमसी बिस्वार में काट लेता है, जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारे चिल्ला कर कहने लगा, ओ नहीं मेरा बात। जिसे देखने के बाद लियोन यान पोजिशन होते हुए कहने लगा, सॉरी दोस्तों मिस फैंग पोजिशन होते हुए कहने लगा, वहाँ पर शायद न्यू लियान के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक होगा। जिससे देखने के बाद सू में जिया और हेसू बहुत ज्यादा ही रोने लगा। सच में दोस्तों उन दोनों का हालत अब देखने जैसा है। आप मिस बैंक को उन पर चिल्ला कर कहने लगा, बिना कुछ करे किए हम लोग यह बस में नहीं रह सकते, हम लोग को लियोन यान को चेयर करना पड़ेगा। और उसी वक्त हमें कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिल गया हम लोग को शायद हमारे हारे मेजी वेपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा लियोन यान को जीतने के लिए, हेल्प करने के लिए। जो सुनने के बाद सू जे मिया और हेसू दोनों ही थोड़ा सा शौक होता है और फिर कहने लगा ठीक है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपने बीच वाल विंग से मदद से वहाँ से उड़ रहा है और उसके पीछे उन तीनों सैनिक फिर से एमसी के पीछे आ रहा है। और प्रिंसेस वहाँ से उन सभी सैनिक को कंट्रोल करते हुए कहने लगा, क्या ये आदमी एक चूहा है, ये किस तरह से इतने आसानी से मुझसे भाग सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी भी भाग रहा है, उसके पीछे वो तीनों सैनिक फिर भी आ रहे हैं। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से खून खांसने लगा और एमसी के एचपी थोड़ा सा माइनस हो जाता है, जिससे देखिए वहाँ मिस बैंक की थोड़ा सा पोजिशन दिखा क्या हुआ उसके साथ। यूनियन किस लिए अपने मुंह से तो खून खांस रहा है। जो सुनी हुआ प्रिंसेस वानसेंग एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, सिर्फ अभी अभी उस कीट के बात पर मेरे पार्पल ड्रैगन ने उसे काट लिया था और जिसके वजह से मेरे पार्पल ड्रैगन की जो पॉइजन है उसके अंदर जा चुका है। और फिर वो खुश होकर मिस फैंग से कहने लगा, आप वो जो पॉइजन अब उसके बॉडी पर स्प्रेड हो रहा है। जो सुने हुआ एमसी बिलाते रिप्रेसिंग पील को खाते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे पास अभी बिलात रिप्लेसिंग पील्स है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के एचपी आप फिर से बढ़ने लगा। और फिर एमसी तो प्रिंसेस वहां से तो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ से भाग पाना मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे अच्छा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसके साथ लड़ाई करने के लिए। क्या इस विंग एंड थंडर जो विंग के पास कोई पैसा इसके नहीं है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के एचपी हर वक्त -10 -2 को कम रहा है। और फिर एमसी का प्रिंसेस वानसेंग की एथिक की बात सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ अभी एक गैम्बेली ले सकता हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी विंग एंड थंडर विंग्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लगा, उन लोग को एक बार ही 3 बार इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसका हिडन इफेक्ट जो था वो अब एक्टिवेट हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के 3 क्लोन बन जाते हैं जो अब जाकर प्रिंसेस वानसेंग पर अटैक करने लगा। और उसी पर सिस्टम प्लेन से बताते विंग एंड थंडर विंग्स अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे देखने पर एमसी प्रिंसेस वानसेंग के पीछे से कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था विंग ऑफ दिस विंग एंड थंडर विंग्स के पास सच में पैसा स्किल था जो मेरे इस तरह से रिसोर्स को बेकार करने के लिए भी काम आ रहा है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी ने प्रिंसेस वानसेंग को उसके पीछे से पकड़ लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने बहुत गलत तरह प्रिंसेस वानसेंग को पकड़ा है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उन तीनों जो ड्रैगन सैनिक प्रिंसेस वानसेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों ड्रैगन सैनिक प्रिंसेस वानसेंग को एक साथ अटैक करते, जिसके वजह से प्रिंसेस वानसेंग घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वानसेंग की पूरी तरह एचपी -0 में हो चुका है और वहाँ पर पॉइजन से गैस के बाहर पहुंच जाता है, जिसके हाथ से बचने के लिए एमसी वहां से दूर हटने लगा।
और फिर अगली बस ये सिस्टम पहले से यहाँ बताया था, यहाँ पर जो डार्क एलिमेंट का इफेक्ट है वह पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। और एमसी जो जूबाज का डिफेंसिव मिरर का इमिटेशन था उसे भी अब डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे देखने के बाद मिस पैंग सू में जियो जाओ और हेसु बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। सच में दोस्तों यहाँ पर हेसु एक छोटी बच्ची की तरह ही खुश हो रहा है। और ऊपर से नेजा इस एथेक को इस फाइट को देखने के बाद खुश होकर अपने मन में कहने लगा सिर्फ इस बच्चे ने अपने हारे थे गेम स्किल को इस गेम के अंदर अपनी एलिमेंट्री मैजिक टेक्निक के मैक्सिमम लेवल तो नहीं सीखा है। ये हर एक मैजिक आइटम को एक साथ 3 बार इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास ब्लैक टैलेंट है, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी प्रिंसेस हेलोइन क्वीन को अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बहुत अच्छा हुआ इसने उसी की स्ट्रेंथ को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया यहाँ पर। और उसी पर सिस्टम बैलेंस से बताया जाता है एमसी को प्रिंसेस हेलोइन क्वीन को मारने के लिए उसे कांग्रेचुलेशन कहा जाता है। और जिसके वजह से एमसी को प्रिंसेस वन सेंक का डेमन पील भी मिल जाता है और एक नेदर आइस स्टोन भी मिलता है। उन दोनों को लेते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा नेदर आइस स्टोन उनमें से एक चीज है जो मेरे ड्रैगन एंड फोनिक्स स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर सकता है। अब हम लोग अभी भी हान जेद और मिस्त्री यहाँ से मेथरोथ को मिस कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पर हम लोग देखो वो तीनों लड़की यहाँ एमसी को चिपकने लगा और मिस पैंग कहने लगा मेरे हस्बैंड। दूसरा हेसु एमसी को भागोते कहने लगा लियोनियन जी जी बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे तो सानी लो बन जाओ। हमारी हे फैमिली एक बड़े थे इमोता कल्टिवेशन की फैमिली है। और सू में जिया खुश होकर कहने लगा तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मेरे मास्टर बन सकते हो। ये चीज और भी ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोगों के पास ज्यादा अच्छा कनेक्शन हुआ तो फिर। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते मिस पैंग उन दोनों को दूर फेंकते हुए तो एमसी को भागते हुए गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा तुम दोनों को आप केयरफुल रहना चाहिए, जैसा कहा जाता है अपने तो दोस्तों से बेसी तो दूर रहना चाहिए। लियोनियन मेरे फैंग फैमिली के सान इन लो है। और फिर अगली बार मिस पैंग एमसी को किस करते हुए कहने लगा मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा तुम सू मैंने हो। जिसे देखने के बाद सू में जिया तो और हेसु बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों बहुत ज्यादा हिपोक्रेट है। कुछ दिन पहले वो लोग एमसी का मजाक उड़ा रहे थे और फिर अगली बार एमसी अपने पेस बोतल के अंदर कुछ पोर्शन को बाहर निकालते हुए कहने लगा आप हम लोग कॉम्बैट के अंदर से बाहर आ चुके हैं। इस बेलाते रिप्लेसिंग आइटम को इस्तेमाल करो अपनी हेल्थ को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए। इसके बाद हम लोग फाइनल बॉस के लेवल में इंटर करने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपना कल्टिवेशन कर रहा है और बाकी सारे अपने हेल्थ को रिस्टोर कर रहा है। उसी वक्त कोई एमसी किसी की तो क्लैप करने की आवाज को सुन पाता है और फिर नेजा उनकी तरफ आते हुए कहने लगा ये थोड़ा सा बुरा नहीं, एक कैजुअल प्लांट जो अभी लेवल 20 में है वो असल में प्रिंसेस वन सेंक को हरा सकता है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर उससे मिस पैंग को सेव करते हुए कहने लगा तुम कौन हो। जो सुनने के बाद नेजा अपने व्यापार को बाहर निकलते हुए कहने लगा क्या तुम मेरे आउटफिट को देखकर भी समझ नहीं सकते मैं कौन हूँ। सच में दोस्तों नेजा के लिए ये चीज बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है। और फिर वो चारों एक्सोंग के नेजा की हारे इक्विपमेंट को देखने के बाद चौंकते हुए कहने लगा क्या तू नेजा द हाथ प्रिंस हो। जो सुनने के बाद नेजा अब एमसी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा मैंने अभी अभी देखा है तुमने किस तरह से प्रिंसेस वन सेंक के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्या तुम मेरी लिटिल ब्रदर बनना चाहोगे, मैं तुम्हें भविष्य में जरूर बचाऊंगा। जो सुने भाई एमसी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा क्या नेजा जो थात प्रिंस है वो लॉन्ग यांग के जैसा ही तो अच्छा होगा। और दोस्तों राइटर हमसे कहने लगा लॉन्ग यांग का मतलब है होमोसेक्सुअलिटी और बाकी चीज आप लोग शायद समझ ही चुके हैं इसका मतलब क्या है। अगली वो नेजा एमसी की बात को सुनने के बाद एमसी को मारते हुए कहने लगा बच्चे तुम किस तरह चीजों के बारे में सोच रहे हो अभी, क्या तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया जीत के सामने इस तरह की चीजों को ना सोचने के लिए। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए नेजा के एक ही पांच के वजह से एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, जिसे देखने के बाद मिस बैंक घबरा तो क्या उसके क्या हो गया। और बाकी दोनों लड़की भी आप घबराने लगा या तो भी नेजा भी आप परेशान होने लगा। सच में दोस्तों नेजा का मालूम ही नहीं है वो कितना पावर को अपने हाथ में इस्तेमाल कर दिया एमसी को 5 मारने के वक्त। अगले पर हम लोग देख पाते हैं मिस बैंक नेजा में झुकते हुए कहने लगा यो हाइनेस नेजा द थर्ड प्रिंस आप 3 ऑल्टर एंड द सीज के एक ग्रेट गॉड है। लियोनियन किसी भी कल्टिवेशन फैमिली के डिसेंडेंट नहीं है और उसने अभी अभी इस गेम वर्ल्ड के अंदर आया है और उसे इस गेम के एटिक्यूट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए उसके ऑफेंस के लिए उसे माफ कर दीजिए। सच में दोस्तों मिस बैंक यहाँ पर असली वाइफ की तरह ही काम कर रहा है। जो सुने नेजा एमसी के बात को देखते हुए कहने लगा ये मैं नहीं हूँ जिसने उसे चोट पहुंचाया है, ये पर्पल ड्रैगन की पॉइजन है जो उसके बॉडी के अंदर है। अगर इसे जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया तो फिर इस सहमत और फिर अगली बार नेजा कोल तुम्हें क्या लगा उसे मार जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।